दोस्तों, अपने मन और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं या हमारी मन भटकता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस पर काबू पा सकते हैं और एक शांत और स्थिर जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 शक्तिशाली टिप्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मन और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात आती है दोस्तों जागरूकता है, यानी अवेयरनेस। अपनी भावनाओं और विचारों को पहचानना पहला कदम होता है। दिन में कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपने पूरे दिन काम किया और उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप ये देखें कि उसमें निगेटिविटी क्या है, आपने गलत क्या किया, फर्दर आप आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों ध्यान, यानी मेडिटेशन। नियमित ध्यान का अभ्यास मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करने की कोशिश इसलिए ज़रूर करें दोस्तों। तीसरी बात आती है सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव थिंक्स। अपनी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास ज़रूर करें। हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन उसमें भी निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ निकल के आ जाएगी और आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। लक्ष्य निर्धारित करना, यानी सेटिंग गोल। अपने जीवन के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से मन भटकता नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने कोई भी चीज़ निर्धारित किया कि हमें 3 साल में इस चीज़ को अचीव करना है, फर्दर आप उसको काम करेंगे, नहीं 100% अचीव कर पाएंगे, 80%, 90%, 65%, 75% कुछ तो अचीव करेंगे। बट अगर आपका गोल ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या। और दोस्तों 5वीं बात आती है कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपको सकारात्मक और संतुष्ट महसूस करवाने में मदद करेगा। सामने वाले के पास मर्सिडीज़ है, आपके पास नहीं है, उसको लेके निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, असंतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बोलो कि हे ईश्वर, जो आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है, आगे हम मेहनत करेंगे, हमें और आगे बढ़ाओ। 6ठी बात आती है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को दबाना या उससे लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करें, फर्दर उस पर काम करें। समझे कि हर भावना का एक अपना महत्व होता है। 7वीं बात आती है सामाजिक संबंध, यानी सोशल कम्युनिकेशंस। अपने परिजनों के साथ समय बिताएं और मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखें दोस्तों। दूसरों से जुड़ना भावनात्मक रूप से सहायक होता है। मैं आपको रीज़न बता दूं, कई बार हमारे मन में निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं और इतना हम अंदर से पीड़ित होते हैं कि हम यही लगता है कि लोग आत्महत्या कर लेंगे। बट अगर हम किसी अपने जानने वाले से, अपने अच्छे दोस्त से डिस्कशन करते हैं तो कुछ न कुछ विकल्प निकल जाता है, मन हल्का हो जाता है और हम पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। 8वीं बात आती है पेशेवर मदद लेना, यानी सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेने में संकोच कतई ना करें दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 8 शक्तिशाली टिप्स जिसकी मदद से आप अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें समय और प्रयास लगेगा, लेकिन धैर्य रखें और इन तकनीकी का नियमित अभ्यास करें। आपको निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल मिरर मिंटोर हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुखी रहें दोस्तों।